Lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, जो भी खाए कहता जाए। Lively weekends, lively weekends. जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। हाँ, तो कल सोने से पहले कुछ अच्छा, कुछ प्योर, कुछ पॉजिटिव, कुछ डिवाइन ज़रूर सुना होगा। अपने अंदर बहुत अच्छी अच्छी सोच के साथ चलाते चलाते आपकी आँख लगी होगी और फिर उठने के फ़ौरन बाद ही उसी तरह का कुछ प्योर, कुछ पॉजिटिव, कुछ डिवाइन, कुछ अच्छा चलाया होगा ताकि आपको एनर्जी मिले, ताकि आप बूस्ट अप हों, आपका दिन अच्छे से गुजरे और आप फ्रेश फील करें। मैं आपको बताती हूँ मैं रात में सोने से पहले क्या करती हूँ। सोते वक्त मेरा नॉर्मल रूटीन यही होता है कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच होती है वो ज़रूर सुनती हूँ। मैंने कुछ ख़ास डाउनलोड करके रखी हुई हैं जो मुझे बूस्ट अप करती हैं, जो मेरे अंदर के जज्बात को और जगाती हैं और मैं कहती हूँ येस आई कैन ऑल्सो डू इट। इस तरह की मोटिवेशनल स्पीच, कोई स्पिरिचुअल नॉलेज मैं ज़रूर लेती हूँ। प्लस मैं कुरान का उर्दू तर्जुमा, जस्ट उर्दू ट्रांसलेशन, वो ज़रूर सुनती हूँ। एक पारा तो मेरा हो जाता है, कभी आधे पारे पे ही आंख लग जाती है, नींद आनी शुरू हो जाती है तो फिर मैं बंद कर देती हूँ। लेकिन मैं ये इसलिए नहीं सुनती हूँ कि मुझे सवाब मिलेगा, मैं कुरान का तर्जुमा सुन रही हूँ, लेकिन इसलिए कि अल्लाह कह क्या रहा है हमसे, अल्लाह चाह क्या रहा है हमसे, क्या हम उसकी सुन रहे हैं, उसकी मान रहे हैं, सही रास्ते पे चल भी रहे हैं। अपने आप की रीचेकिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए भी मैं सुनती हूँ। फिर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एफर्मेशंस होती हैं, एफर्मेशंस कहते हैं कि एक ही बात को बार बार रिपीट करना। तो कुछ जुमलों की मैंने अपनी आवाज़ में ही एफर्मेशंस रिकॉर्ड की हुई हैं। जैसे कि मैं जब पानी पीती हूँ तो कुछ थॉट्स, कुछ वाइब्रेशंस डालती हूँ और मैं बोलती हूँ आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल, और मैं हमेशा हर वक्त सोचती हूँ। इस तरह की चंद बातें मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं जो मैं रिपीट में चलाकर सुनती रहती हूँ सोने से पहले, और वही सुनते 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 दिमाग वहीं पर ही लगा रहता है और आपको नींद आनी शुरू हो जाती है, फिर मैं बंद कर देती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें आप करें, क्योंकि आप यकीन जाने आपका जो ये माइंड है ना, इसको आप शरीफ ना समझें। आप अच्छी सोचने पर जब जाएंगे तो ये ऐसे आपको वहाँ से हटाएगा। कोई भी अच्छी चीज़, कोई भी फ़ायदे की चीज़ आपको वहाँ से वो हटाएगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा। और मैंने बीच में ऐसा भी रखा था कि 5 मिनट तक आप सिर्फ अच्छा सोचें। आपके लिए इतना मुश्किल हो जाएगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा मैं सोचूं क्या। ग्रैटिट्यूड की एफर्मेशंस आप भी बना सकते हैं कि अल्लाह का शुक्र करें, तमाम नेमतों का गिन गिन के शुक्र करें कि आज मेरी आँख खुली है, मुझे ये हाथ पाँव हर चीज़ दिया है। इस पे भी अगर आप सोचने पर जाएंगे ना तो आपका माइंड ऐसे डिस्ट्रैक्ट करेगा, आप कहेंगे और क्या है मेरे पास, मतलब शुक्र करने के लिए भी। तो ये माइंड बहुत तेज़ चीज़ है, इसको चलाना पड़ता है, इसको ट्रेन करना पड़ता है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे मिलेंगी कि किस तरह से आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन अच्छी सोच इन दी एंड ज़रूर लाजमी है हमारे लिए अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। कल की रेसिपीज़ मुझे बहुत याद आ रही हैं, कल के खाने मुझे बहुत याद आ रहे हैं। इतने मज़े की प्रॉन बिरयानी थी और वो सब्ज़ी, आई होप कि आप लोग जब बनाएंगे आपको भी उतनी ही मज़े की लगेगी, लेकिन बनाइएगा ज़रूर। अब देखते हैं कि आज की रेसिपीज़ कैसी हैं। अनीला आई हैं आज हमारे शो पे, फ़र्स्ट टाइम आई हैं। वैसे ये दूसरे 1-2 शोज़ पर ये जा चुकी हैं, इनकी बेटी ने भी कुकिंग की है, लेकिन आज ये हमारे शो पर कुकिंग कर रही हैं। आइए ज़रा मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। एक टीचर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अनीला, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स। थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आपसे मिलने का तो बहुत ही ज़्यादा शौक था। अच्छा। वैसे आपको देखा था, लेकिन ये किस तरह देखा है लाइव तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और दुबली लगी मैं आपको, है ना? हाँ। जैसे टीवी पे दिखती ना वैसे आप कहीं और ज़्यादा। मुझे ये ज़्यादा फिक्र हो गई कि मैं इतनी हेल्दी हूँ तो मैं तो और ज़्यादा हेल्दी लगूँगी। मैंने कहा बिल्कुल 10 पाउंड आप ज़्यादा बढ़ा कर आई। सही। अच्छा, टीचिंग कर रही हैं, कितने साल से कर रही हैं? मैं तकरीबन 10 साल से टीचिंग कर रही हूँ। 10 साल। अब तो छुट्टियाँ हैं, ये घर बैठे बैठे बोर हो रही है। जी, सही अब बात है। जल्दी से खुलें, हम जाएं, सही बात है। पढ़ाएं छुट्टियों दोबारा से तो उकताहट होने लग गई है और बच्चे भी इतने परेशान हो गए, कोई एक्टिविटी नहीं है, क्या करें। हाँ,
लेकिन एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, ख़ुद को इंगेज करना पड़ेगा उसमें। बस ये कुकिंग पे ही आजकल सब कर रहे हैं अपना हर ट्राई। कोई जेंट्स भी कुकिंग कर रहे हैं, बच्चे भी कुकिंग कर रहे हैं, और तो उनके पास कोई एक्टिविटी है नहीं। घर में तो काफ़ी रौनक लगी रहती होगी। जी, बस यही रौनक होती है कि आज क्या बनाया जाए, कुछ डिफरेंट बनाया जाए। हाँ, क्योंकि मुसलसल खाने पीने पर ही ध्यान होगा, और तो कोई ऐसा काम नहीं कि बाहर जाना है या कुछ ऐसा करना है। अच्छा अनिला, आज की रेसिपीज़ की ख़ास बात क्या है? आप ये कब से बना रही हैं अपने ये वाले खाने सारे? असल में वैसे तो हर रेसिपी में कोई ना कोई ख़ास चीज़ होती है लाजमी, लेकिन ये कि आप लोग जैसे कहते हैं कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो कोशिश में यही थी कि आज कुछ डिफरेंट बनाया जाए। उन्हीं चीज़ों को थोड़ा तब्दील करके, और जिस तरीके से पिज़्ज़ा हम लोग खाते रहते हैं, लेकिन एक पराठा पिज़्ज़ा बनेगा। अच्छा, ठीक है। और बाकी खीर हम खाते हैं, पिज़्ज़ा का फ्लेवर होगा पराठे जी, ठीक है। टॉपिंग उसकी सारी अंदर फिलिंग जो होगी वो सारी पिज़्ज़ा की होगी, और ये कि वैसे वो पराठा होगा। वकार कह रहा है आजकल वैसे भी पिज़्ज़ा नहीं मिल रहा है, तो घर में पिज़्ज़ा जी। हाँ, नहीं, डिलीवरीज चल रही हैं, लेकिन बेटर कि आप घर पे ही खाना बनाएं सुकून से। क्यों बाहर का खाना है, मतलब इस क्वारंटाइन में भी आप लोगों को चैन नहीं है कि बाहर का खाना। अच्छा जी, हम ब्रेक की तरफ बढ़ें या किचन की तरफ बढ़ें? अच्छा, हम ब्रेक ले लेते हैं अनिला, और ब्रेक से आने के बाद पहली रेसिपी आप क्या बना रही हैं? पहली मैं स्वीट डिश बनाऊंगी ताकि वो थोड़ी ठंडी हो जाए। अच्छा, आपको भी खाने में स्वीट डिश क्या बना रही है? स्वीट डिश में गिले फिरदौस बना रही हूँ। गिले फिरदौस? जी, गिले शिकवे सारे दूर करने के लिए गिले फिरदौस, इसीलिए फिरदौस है ना साथ। ये इसका नाम ही है? जी, इसका नाम ही है। अच्छा, ये कोई मुगलाई टाइप की डिश है क्या? ये मतलब वैसे तो खीर के इंग्रेडिएंट्स हैं सारे, लेकिन ये कि थोड़ा पकाने का तरीका इसका चेंज है। अच्छा, तो आप इसी नाम से बनाती हैं, आप इसी नाम से जानती हैं इसको? जी, ये इसका नाम भी यही है। कहाँ से सीखी आपने? ये मैंने वहाँ से सीखी थी, मेमन से। अच्छा जी, गिले फिरदौस हम बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले आज भी हमारे पास वाउच 365 की बुक्स हैं जिन्हें आप अवेल कर सकते हैं जब तमाम रेस्टोरेंट्स वगैरह खुल जाएंगे। बाय वन गेट वन फ्री के कूपन्स हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट ऑफ़र्स हैं जिन्हें आप अवेल कर सकते हैं। फ़िलहाल तो एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और फिर मीठे से शुरुआत करेंगे। स्टे विद अस। गिले फिरदौस अज्जा: पिसे चावल 4 खाने के चमचे, दूध 1 किलो, पिसे बादाम 175 ग्राम, चीनी 175 ग्राम, इलायची 6 से 7 अदद, घी 4 खाने के चमचे, चांदी का वर्क सजाने के लिए। जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends। जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends। गिले फिरदौस अज्जा: पिसे चावल 4 खाने के चमचे, दूध 1 किलो, पिसे बादाम 175 ग्राम, चीनी 175 ग्राम, इलायची 6 से 7 अदद, घी 4 खाने के चमचे, चांदी का वर्क सजाने के लिए। आ जाएं जी, वेलकम बैक। और हम जो है वो शुरुआत कर रहे हैं गिले फिरदौस से। ये गिले उसी को ही कहते हैं ना, गिला शिकवा वाला गिला? नहीं, ये गिले वाला नहीं है, ये स्वीट वाला गिला है। अच्छा, ये स्वीट वाला, ये किसी लैंग्वेज में गिले को स्वीट कहते हो। अच्छा, इसके अंदर जो है ना हमने चावलों को पीस के डालना है। ठीक है। मैंने ये आपने भिगोए हुए हैं? जी, मैंने चावल अच्छा, भिगो के रखे हुए थे। अच्छा, कितने चावल हैं अनिला जो आपने लिए? बताती हूँ अभी। भाई हम बनास्पति में बनाएंगे, ये हमारे पास किफ़ाया का बनास्पति घी है, इसको मैं ज़रा काट के रखती हूँ। किफ़ाया सबके दिल को भाया। ये 4 टेबलस्पून चावल है भीगे हुए। ठीक है। चार टेबलस्पून भीगे हुए चावल। ये खीर टाइप की है? जी, ये खीर की इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन ये थोड़ा सा तरीका इसका डिफरेंट है, तो उस वजह से जायका थोड़ा चेंज होता है। अच्छा, लेकिन मैंने व्यूअर्स को सलाम नहीं किया। हाँ कीजिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाँ, समझे स्टूडेंट्स बैठे हैं आपके ना। नहीं, एक्चुअली वो सारे जितने भी लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब वो कर रहे थे कि कब आना है प्रोग्राम, और संडे का दिन था। हाँ, तो बात कर रहे हैं ना, आप सब देख रहे हैं, आपको आपके अपने जितने भी हैं रिश्तेदार, ख़ानदान। अस्सलाम वालेकुम। जो जो मुझे देख रहा है, जो जो उठ गया, जिसने अपनी नींद जो है कुर्बान की है मेरे लिए, थैंक यू सो मच। क्या थैंक यू सो मच? जागने के लिए। मेरे लिए इतना जागा है, तो ये भूख लग रही होगी, वो जाग रही है क्या? आपकी समझ रही है कि आपके लिए जाग रहे हैं? अच्छा, इसके अंदर से पानी ज़रा निकाल लेंगे ताकि आसानी से पिस जाए। अच्छा ठीक। एक्चुअली टाइमिंग सबकी आउट हुई हुई है ना, तो हाँ, देर से सोते हैं सब, देर से उठते हैं। हाँ, ये ना स्कूल जाना है ना ऑफिस जाना है, तो इसलिए रिलैक्स रहते हैं। हाँ,
ऐसे ऐसे अच्छा नहीं है? नहीं ऐसा अच्छा नहीं है। अच्छा ये बादाम जो है ना ये भी हम इसी के साथ ही पीस लेंगे। ठीक है, या अलग पीस लें? नहीं इसी में डालना है, इसी में डालना एक्चुअली छोटा है ना तो है। ये मैं करके आप इसमें वो डाल दीजिएगा चावल। इसको यहाँ रख के पीस लें। ये इसको निकालना हो तो बादाम भी इसी में, और ये हाथ से ही आपने मशीन नहीं चलाई ताकि मशीन में पीस सकते हैं ये, लेकिन इसकी क्वांटिटी कम है ना। ठीक है। तो वो फिर मशीन में आपको पता है फिर पानी डाल के इसको निकालना हाँ। पड़ेगा, तो पतला पतला हो जाएगा बहुत ज़्यादा। सही। अच्छा मैं कह रही थी, हाँ जी क्या कह रहे हैं? कॉलर से पूछूंगी एक सवाल। ये देखिए ये बादाम जो ना ये चावल जो पीस लिए हमने, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, भीगे हाँ। हुए हैं ये तो गल जाएंगे जल्दी से ना। ठीक है। और ये जो दूध है इसको पकाना वकाना नहीं है? नहीं। अच्छा अब हम इसमें बादाम पीसें। ओके। ये 1 बादाम भी लीटर मैंने दूध? भिगो के रख दिए थे और उनके छिलके उतार लिए अच्छा ताकि इसमें कलर ना आए। ठीक है, और इसको भी हम जी इसको भी पीस लेंगे। पीस लेंगे। तो घी क्या हम कुछ कुक करेंगे इसमें? क्या जी है? घी के अंदर इनको फ्राई करेंगे, ओह बादाम और चावल। अच्छा, मैं ये चला दूँ चूल्हा और घी डाल दूँ? जी डाल दें, है ना? 4 टेबलस्पून घी इसके अंदर लगेगा तकरीबन। ठीक है, चलिए जी, किफ़ाया सबके दिल को भाया हम इस्तेमाल करते हैं। अब मैं अंदाज़े से डालूँगी 4 टेबलस्पून, सही है? देखते हैं कि मेरा अंदाज़ा कितना एक्यूरेट है। 4 टेबलस्पून। थोड़ा सा बस यस, हो गया जी, 4 टेबलस्पून। अभी बख्तियार ये इसको मैं प्याले में निकालूंगी ना, ये फिर गिर जाएगा, इसके लिए तो जग चाहिए। अच्छा, पकड़ के रखो। ये देखें मैं ऐसे करूँगी तो हाँ ये तो गिरेगा। हाँ, संडे, अब तो डेली संडे है, आज तो संडे की तो वैल्यू ख़त्म हो गई है। हाँ, और क्या, सब बदल दिया कोरोना ने, सारा अंदाज, सारा लेकिन नजरिया। सबको इतना पता चल गया कि टाइम कितना ज़्यादा होता है इंसान के पास। देखें ज़रा, जो हम टाइम अपना मोबाइल में और हाँ। इधर उधर ज़ाया करते हैं, हमारे पास कितना ज़्यादा टाइम होता है। कितने मसरूफ़ रखा हुआ था हमने अपने आप को कि ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, उससे मिलना है, ये काम है, वो काम है। अब सब ज़िंदगी गुजर रही है उन कामों के बगैर। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, आप ही ले लीजिए। इतनी टेंशन। ये चावल और बादाम दोनों पीस लिए मैंने। ठीक है। अब ये कि घी के अंदर हम डाल रहे हैं इसको ना। अच्छा, मैंने चूल्हा नहीं शायद जलाया। जी चूल्हा जला कर लेती हूँ। ये वाला कौन सा है? कौन सा वाला? नहीं तो आप ये टॉप शॉट नहीं खोल रहे? अच्छा, यहाँ आ जाए सेंटर, ठीक है जी। अच्छा, 4 टेबलस्पून घी लिया हमने, किफ़ाया बनास्पति, उसमें आपने जो पीस के डाले थे 4 टेबलस्पून, भीगे हुए चावलों को कूट के, और बादाम पीस के डाल दें। से। अच्छा, और इनका कलर आप चेंज करेंगी? नहीं कलर नहीं चेंज करना, बस थोड़ा सा इसको फ्राई करना है। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर क्या हमारा प्रोसीजर है? फ्राई करके भी इसमें हम दूध ऐड करेंगे, फिर वो पकता रहेगा, जब गाढ़ा हो जाएगा फिर इसमें चीनी डाल देंगे। अच्छा, अच्छा, है तो बिल्कुल खीर की इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन इसमें यह है कि थोड़ा सा तरीका इसका चेंज है। और बादाम जो है वो इसमें फ्राई हो जाएंगे तो जायका चेंज आएगा काफ़ी इंशाल्लाह। ठीक है, आपको पसंद आ जाए। सही है। गिले फिरदौस, मीठे के शौक है आपके खाने का है अनीला? मुझे हाँ, नहीं, मुझे मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बस मिठाइयाँ वगैरह शौक से खा लेती। मिठाइयाँ पसंद है? मिठाइयाँ शौक से खाती हूँ, वैसे मुझे शुगर है, लेकिन ये कि वो मेरे घर वाले सब मना करते हैं कि नहीं खाओ नहीं खाओ। हाँ। तो मैं कहती हूँ कभी कभी तो चलता है ना। कभी कभार तो चलता है। तो घर में क्या रूटीन है, क्या करती रहती हैं आप आजकल? जो आजकल की रूटीन, हाँ, आजकल बस रात को देर से सोते हैं, फिर सुबह देर से उठते हैं। हाँ, फिर खाना उसके वाना, बाद नाश्ता तो खैर वो नहीं कहलाता, ब्रंच। वो बस बीच का टाइम होता है। हाँ, वो करके फारिग, फिर उसके बाद बस सोचते रहते हैं अब क्या करें। हाँ,
गपशप करते रहते बैठ के। ओह, फिर उसके बाद सोचते हैं कि क्या बनाया जाए रात के लिए। हाँ। मतलब रात ही होती है वो, लेकिन ये बस इसी तकरीबन में दिन गुजर जाए। बस इसी में ही दिन गुजर जाता है। हाय हाय, तो कुछ अलग नहीं कर रही हैं, कुछ खास नहीं कर कुछ रही अलग करने के लिए बाहर नहीं जा सकते ना मार्केट में, ना घर कुछ बैठे ला बैठे। सकते हैं ना कुछ कर हैं, अंदर सकते ही हैं। चलाती रहें कुछ अलग। बस ये कि अभी तो मुझे यहाँ आने का इंतजार था कि बस मुझे यहाँ आना है। ये देखें, हाँ, ये अलग एक्साइटमेंट। ये चावल देखें फ्राई हो गए ना ठीक हमारे। है। ऊपर करूँगे, हाँ ये देखें। सही है, ज़बरदस्त है। अब इसमें आप दूध डाल अब इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। सॉरी, कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फ्राई करेंगे। वालेकुम सलाम, कैसी किरण? अल्हम्दुलिल्लाह, खुशहाल, फरिश्तों जैसी चाल। जी बहुत अच्छा शो और बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग लॉकडाउन में भी हमारे लिए आ रहे हैं शो लेके और प्रोग्राम देखते हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है आप लोग को देख के। सुबह सुबह हमारी इस बहुत टाइम अच्छा तो दिन वैसे ही जाता है। लॉकडाउन नहीं होता। जी जी जी, आपकी गैस भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रेसिपी बना रही है। हाँ, आप लोग ज़रूर ट्राई किया करें, कल वाली रेसिपीज़ भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जी जी जरूर जरूर। बहुत मज़े की थी। अच्छा, मुझे बताएं कैसा वक्त गुजर रहा है आपका? बस बहुत अच्छा गुजरा, सब एक साथ होते हैं और एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ बैठते हैं। और ये ऐसा टाइम तो बोलते हैं ना जिंदगी में बहुत कम ही होता है। एक इतना साथ, अच्छा एक टाइम साथ। कि भाई एक साथ ही सब रह रहे घर में, वरना किसी को टाइम ही नहीं है आजकल। कोई बस किस टाइम पे आ रहा है, कोई किस टाइम पे खाना खा रहा है, सब अलग अलग रूटीन में चल रहे थे। हाँ। तो ये बहुत अच्छा टाइम बस स्पेंड कर रहे अच्छा, हैं मुझे बताएं क्वारंटाइन का मतलब क्या है? बस यही कि सब घर में सेफ रहे और इस तरह। ठीक है, यही ना कि अभी डिक्शनरी पे ज़रा चेक कीजिएगा, मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी डिक्शनरी में चेक किया। और इसका मतलब अपने घरों में सेफ रहे और अपने अपने हम घरों में सुन तो समझे रहे हैं ना अपने- मुसलसल, क्वारंटाइन बना लिया, क्वारंटाइन करें अपने आप को। अच्छा जी, अब मैं अब ज़रा मतलब भी आपको बताती हूँ इसके इसका। अंदर हम दूध ऐड ठीक है, करेंगे। थैंक यू। 1 लीटर दूध। जी 1 लीटर दूध। ये मैंने फुल क्रीम दूध बनाया है, इसके अंदर पाउडर फॉर्म है। में यूज़ किया है, लेकिन आप फ्रेश दूध भी यूज़ कर सकते अच्छा, हैं। सही है। हाँ, आपकी नज़र में अनिला, क्वारंटीन हम जो कह रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब जनरली मैं वो एग्जैक्ट मतलब भी नहीं पूछ रही, मतलब हम क्या समझ रहे हैं इसे कि क्वारंटीन? एक्चुअली जो ये कोरोना वायरस जो आजकल बहुत ज़्यादा वबा फैली हुई है, हाँ, बिल्कुल इसी इसके से ही हिफाजती इकदाम के लिए यही है कि हमें जो है एहतियात करनी है। हाँ। और उसके जितनी मतलब घर पे रहें ज़्यादा से ज़्यादा, घर पे रहें। और सोशल हमारी जो एक्टिविटीज़ है उसको कम से कम करें, बिल्कुल। ताकि जो है ना ये वबा जल्द से जल्द ख़त्म हो। हाँ। क्योंकि एक से दूसरे को लगती है, दूसरे को तीसरे से लगती है, हाँ। तो ये कि वो फैलता जाता है। ये तो अभी जो वायरस फैल रहा है, इस वजह से हमें ये क्वारंटीन का वर्ड सामने आया, वरना तो मुझे तो खैर पता ही नहीं था कि ये भी कोई वर्ड है। तो मैंने इसको ऐसे ही चेक किया, तो इसका जो मतलब आ रहा है ना, वो है अलग थलग, अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेना, दूसरों से अलग कर लेना, बिल्कुल अलग। और वैसे अगर हम इसको देखें क्वारंटीन को, जो खलवत में बैठता है इंसान या मुराकबे में बैठता है, मेडिटेशन में बैठता है, वो भी एक तरह से क्वारंटीन होता है। वो सिर्फ फिज़िकली आप अलग थलग नहीं होते, बल्कि मेंटली भी अपनी तमाम थॉट्स से हट कर आप एक थॉट पर फोकस करते हैं। तो वही दीन की और इस्लाम की बातें जो हम लोग के ऊपर दोबारा से लागू हो गई। आप जिस तरह हम देखिए, रमज़ान गार में तकाफ में बैठते हैं। चिल्ले में बैठना, ये भी क्वारंटीन है, ये भी अलग होना है हर एक से। तो मुझे खुद नहीं पता था, मेरे लिए भी बड़ी एक वो डिफरेंट सी बात थी। इतना क्वारंटाइन हम सुन रहे हैं, है क्या? खैर एनीवेज, अच्छा जी, ब्रेक का वक्त आ गया है और हम ब्रेक ले लेंगे, इसको हम पकने देंगे। इसमें कोई इलायची कुछ डालेंगे? इलायची एक्चुअली मैंने ना इसके अंदर पीस ली है चीनी के अंदर। अच्छा, ठीक क्योंकि है। वो वैसे पिसती नहीं है ना, मैंने चीनी में पीस ली। पिसी हुई चीनी जाएगी? नहीं, चीनी पिसी हुई तो नहीं जाती है, साबुत डाल सकते हैं, लेकिन वो इलायची पीसने के लिए ना मैंने चीनी के साथ पीस ली। ठीक है। और ये किस वक्त डालेंगी आप? ये जब ये गल जाएंगे चावल, अभी हम इसको दम पे रख देंगे और लाइट ठीक जो है ना लो मीडियम पे रखेंगे। अच्छा, ताकि बिल्कुल सादी सी रेसिपी है, लेकिन सादी थोड़ा सी है, सा लेकिन फर्क बहुत अच्छी लगेगी आपको इंशाल्लाह। चलें जी, ये खीर तो पक रही है, खीर नहीं है, ये गिले फिरदौस है। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी अगली रेसिपी स्टार्ट करेंगे। स्टे विद अस। बढ़ता जाए जो भी खाए कहता जाए। गिले फिरदौस अज्जा: पिसे चावल 4 खाने के चमचे, दूध 1 किलो, पिसे बादाम 175 ग्राम, चीनी 175 ग्राम, इलायची 6 से 7 अदद, घी 4 खाने के चमचे, चांदी का वर्क सजाने के लिए। तरकीब: घी गर्म करके इलायची, पिसे चावल और पिसे बादाम भून लें। अब इसमें दूध और चीनी डालकर पकाएं, गाढ़ा हो जाए तो उसे डिश में निकाल लें और पिसे बादाम छिड़कें। आखिर में चांदी का वर्क लगाएं और सर्व करें। जो भी खाए कहता जाए
वीकेंड्स जो भी खाए कहता जाए लाइवली वीकेंड्स लाइवली वीकेंड्स। ये ले फिरदौस अज्जा पिसे चावल 4 खाने के चमचे, दूध 1 किलो, पिसे बादाम 175 ग्राम, चीनी 175 ग्राम, इलायची 6 से 7 अदद, घी 4 खाने के चमचे, चांदी का वर्क सजाने के लिए। सब होते हैं साथ होती है प्यार की। हाँ जी, आ जाइए। आज आप लोगों से कल वाला ही सवाल है कि क्या आप फ्रेश उठती हैं सुबह सुबह जब आपकी आंख खुलती है, या और थोड़ा सा सोने को दिल करता है, मन करता है, अलार्म बजता है तो कहती हैं बस 5 मिनट और स्नोज़ पे लगा देते हैं, या बहुत बोझ भारी भारी फील करती हैं, थकन, सर में दर्द, जिस्म में दर्द, ये सब कुछ फील करती हैं। आप जब उठती हैं तो कैसी फीलिंग होती है? मैं तो बिल्कुल फ्रेश होती हूँ, एकदम फ्रेश, आँख खुल गई। ये आदत पड़ी हुई है ना सुबह जल्दी उठने की, इस वजह से नमाज वगैरह पढ़ने के लिए उठती हूँ तो बिल्कुल फ्रेश होती हूँ एकदम फ्रेश। फिर आप जागती रहती हैं तब से? नहीं, फिर सो जाती हूँ, फिर क्या करूँ, कोई काम ही नहीं फिर होता। जब दोबारा उठती हैं? फिर दोबारा उठती हूँ तो फिर भी सही होता है कि बस बहुत टाइम हो गया, उठ जाना चाहिए। नहीं, अभी आजकल फ्री है ना, कुछ नहीं होता, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन स्कूल जाना होता ना फिर बहुत टेंशन होती थी। मासियाँ आ रही हैं या छुट्टी? मासियों की छुट्टी है। हाँ, मेरे यहाँ भी छुट्टी है। अच्छा जी, आ जाए ज़रा, हम आपको दिखाते हैं। मासियों ने भी थोड़ा रिलैक्स किया है। हाँ, वो एंजॉय कर रही हैं अपने घरों में। अच्छा जी, ये देख लीजिए, एक तो फ़र्क इसमें यह है कि हमने बादाम और चावलों को थोड़ा सा घी में फ्राई किया था। यूजुअली खीर में घी डलता नहीं है, लेकिन ये है गिले फिरदौस, और अभी तक हमने इसमें चीनी नहीं डाली है, इलायची और चीनी जानी बाकी है। अब मैं इसको रख देती हूँ। अब आ जाते हैं हम ज़रा पिज़्ज़ा पे। पराठा पिज़्ज़ा जी, नाश्ते टाइप का आइटम है ये, है ना? हाँ, आप आजकल तो नाश्ता ही है। आजकल तो सब नाश्ता ही है। अच्छा, इसके अंदर मुझे ठीक है, और ये है चिकन की मैरिनेशन, हम आपको बता रहे हैं जो उसका ऊपर से बनेगा। पिज़्ज़ा पराठा मैंने नहीं ट्राई किया। नहीं, मैंने वो ट्राई किया घर पे, वो जो अंडे के साथ अंडा पराठा। पराठे असल में बहुत सारे टाइप के बना सकते हैं हम। हाँ, अच्छा, लच्छा पराठा भी मैंने ट्राई किया, बहुत मज़ेदार। हाँ, लच्छे वाला। इसके अंदर हमने सिर्फ टिक्का मसाला डालना है। ठीक है, ये तो चिकन में आप कोई भी फ्लेवर जो चाह रहे हो। हाँ, कोई भी कर सकते हैं, इसमें तो बहुत सारी होंगे वेरिएशन, लेकिन हम अभी फ़िलहाल यही यूज़ ठीक है। दही है, और दही के अंदर टिक्का मसाला डाल दिया हमने। सही है। इसको हम चिकन को मैरिनेट कर देंगे। तो ये चिकन मैंने ना बहुत बारीक बारीक काटी है। ठीक है, क्योंकि पराठे के अंदर फिर आपको पता वो। अच्छा, ये आप पराठे के अंदर पराठे डालेंगे के या अंदर ऊपर? फिलिंग करेंगे। अच्छा, जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। वैसे तो टिक्का मसाले में होता है नमक, लेकिन आधा टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। सही है। और अब हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। ठीक है। और नई नई चीज़ें ट्राई कर रही हैं आजकल? जी, वो मेरी बेटी है ना, वो माशाल्लाह नई नई चीज़ें ट्राई कर रही है। वो उसको उनको सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। हाँ। हम तो ये कि अगर कुछ चीज़ नहीं भी होती तो उसके बगैर भी बना ही लेते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन बच्चे कहते हैं हमें पूरी 100 चीज़ें, तो पूरी 100 चीज़ें चाहिए। हाँ, ये सॉस डलेगी तो यही वाली चाहिए। उसका कोई निमो बदलनी चाहिए। हाँ, वो शुरू में नहीं समझ में आती ना, तो फिर हम पकाते रहते हैं, हम यूज़ टू हो जाते हैं, फिर हम जुगाड़ कर लेते हैं। ये देखिए। अच्छा, दही, टिक्का मसाला और थोड़ा सा नमक डालकर हमने चिकन को मैरिनेट कर दिया। इसको हम तो कुक कर देते हैं, लेकिन अगर घर वाले हैं तो वो थोड़ी देर मैरिनेट करके रखें। आपको फ्राइंग पैन में हो जाएगा? हाँ, इसमें ठीक है। चूल्हा जला दूँ? हाँ, साफ़ है। मैंने कहा आवाज़ यहाँ से आ रही है, दबा बड़ा चम्मच है ना, तो है? नहीं, वो तो सही नहीं है। चमचा क्या? चमचा यहाँ से ले लेते हैं। सही। अच्छा, आटा आप गूंद कर आई हैं अनिला? आटा मैंने यहाँ पर ही गूंद लिया था, वो थोड़ा सा सेट होने के लिए ना। मैंने गूंद लिया था यहीं पर। ठीक है, वो हम आपसे अभी डिटेल लेते हैं। एक कॉलर है, कौन है? अस्सलाम वालेकुम, मिसेस दुरानी। हेलो। ओह, कॉल मिली है, लाइन ड्रॉप हो गई। ठीक है। अच्छा, ये हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। किफ़ाया कुकिंग ऑयल, वेरी लाइट ऑयल, जो खानों को एकदम लाइट कर दे और जल्दी से हज़म कर दे, यही अच्छे तेल की पहचान। ठीक है, तो इसको पिज़्ज़ा पराठा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी टॉपिंग, इसकी फीलिंग जो है ना, वो सारी पिज़्ज़ा की है। अच्छा जी, उसी तरह से जैसे पिज़्ज़ा सॉस सारी चीज़ें उसी में से ही। ठीक, चीज़ भी इसमें ऐड होगी। सही। महविश, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बहुत खुश, बहुत हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी। आप आज का कुछ सवाल है? हाँ, आज का सवाल ये है, सुबह उठते साथ आपने क्या किया? दोबारा बोलिएगा, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। सुबह उठते साथ क्या किया आपने? मैंने सबसे पहले नाश्ता किया, फिर आपका टीवी का शो देख रही थी। नाश्ते से पहले क्या किया? नाश्ते से पहले फ्रेश हुई, फिर उसके बाद आपका शो देखा। फ्रेश होने से पहले क्या किया? सो रही थी उससे पहले। सोने से पहले क्या किया? सोने से पहले रात में टीवी देखा। टीवी में क्या देखा? टीवी में शो देख रही थी। पूरा याद किया हुआ है। आपको पता है, आप ये भी याद करने बैठे तो आप भूल जाएंगे पूरे दिन में किया क्या हमने। अच्छा, फिर शो देखने से पहले क्या किया? सही कह रही है। अच्छा, मेरी सिस्टर से बात कर ली। अच्छा, कराओ। ये ले। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कर रही थी? मैं कुछ नहीं, आपका शो देख रही थी। मज़ा आ रहा है? भूख लग रही है खाना देखकर? आज अम्मी ने क्या बनाया है? आज बिरयानी। बिरयानी? जी। चिकन की, गोश्त की? जी। चिकन की बिरयानी? चिकन की। अच्छा, आप खाओगी? जी। और दही के साथ, रायते के साथ या खाली? अच्छा चलो ठीक है, आप शो देखो। ओके, अल्लाह हाफिज़। वैसे रात में सोने से पहले आप सिर्फ ये भी सोचते रहना कि हमने दिन का आगाज़ किया, हमने क्या किया, दिन भर में क्या क्या किया। अगर आप सीक्वेंस में चले, इतनी आपको मुश्किल होगी, सही बात है। आपको याद ही नहीं रहेगा इसके बाद क्या हुआ था। सिर्फ हम यही हिसाब लगा रहे हैं कि आज हमने कितने गिलास पानी पिया है, वो भी याद नहीं रहता कि कब पानी पिया था। कुछ भी याद नहीं रहता। ये है माइंड की एक्सरसाइज। वो बोलते हैं ना कि आप उल्टी गिनती गिने चलें, वो तो फिर भी हम गिन लेंगे, लेकिन जब आप सोचने पर आएंगे कि पूरे दिन हमने किया क्या, उसी सीक्वेंस पे आप करें, नहीं कर पाएंगे आप। यही प्रैक्टिस आप रोज़ाना कर लें। चलें, छोड़ दें ये सारी बातें कि अच्छी कुछ प्योर पॉजिटिव बात छोड़ दें, इसी में ही माइंड की एक्सरसाइज कर लें कि हम सोचते रहें, लेकिन हम कुछ अपना ही चलाते रहते हैं। हम क्या चलाते हैं? वो माइंड अपना चलाता रहता है, हम चलते रहते हैं उसके पीछे पीछे। अच्छा जी, इसका पानी खुश्क। अच्छा, अब देखें इसमें डालना है। नहीं, अभी ये पकता रहेगा, जरा से चावल इसके गल जाएंगे ना, फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि चीनी डालते ही ना ये फ़ौरन लगने लगती है खीर। ओके। कोई सी भी खीर होगी वो चीनी डाल के फ़ौरन मीठा लगने लगता है। अच्छा, तो अभी लेकिन देखेंगे। हमारी पतीली ऐसी है कि लगेगा नहीं। लगेगी नहीं, हाँ। ये आप देख लीजिएगा। नहीं, अभी ये थोड़ा गाढ़ा होगा ना, फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। हाँ ठीक है, अभी नहीं डालना इसमें चीनी को। टाइम तो है। अच्छा, अब वो मुझे आटे का ज़रा हमें बता दें कि क्या क्या नॉर्मल अच्छा, आटा, ये मैदा, नहीं, मैंने क्या? इसमें मैदा लिया है ना। ठीक है, ये मैंने मैदा लिया था और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था। हाँ। ऑयल डाल के थोड़ा सा मैंने इसमें वो डाला था बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, अच्छा। तकरीबन 1 चुटकी। और ये आटा नहीं, मैदा है? ये मैदा है। अच्छा, आप आटे से भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। सही है। तो थोड़ा ऑयल लिया था और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी आपने लिया। 1 इसमें। चुटकी बस। ठीक है, और पानी से गूंदा? पानी से भून लिया, ठीक है, गर्म पानी से। कॉलर क्या कह रहे हैं? कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, मुल्तान से कॉल है। कैसी आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत खुश भी। बहुत खुश हैं, वेरी गुड, इसी तरह से रहें। आपसे और कॉल मिलने पे तो खुशी होती है। हाँ, और अपनी सेहत का ख्याल रख रही हैं? जी, अपना भी, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, सबका रख रही है। कैसे? अच्छे अच्छे खाने पका के? अच्छे अच्छे खाने बना के। अब घर में ही होते हैं तो खाने ही बन रहे हैं। खाने ही बन रहे हैं। खाना और खाना ही है। ये बेस्ट टाइम है, ज़्यादा खाना घर पे खाया जा रहा है ना। खाना बनाते वक्त अच्छी अच्छी थॉट्स डाल दो उसमें। तो बस घर में ही है और हाँ, एंजॉय कर रहे हैं मसाला चैनल। अच्छा, वेरी गुड। देखें, कुछ नया बनाया आपने? जी, कुछ नया पिज़्ज़ा बनाया है, लेकिन वो नहीं बना में अच्छा नहीं बना? नहीं, अच्छा बना। थोड़ी ऊपर का टॉपिंग जरा सही नहीं होती ना। नहीं सही होती? क्यों? भगोने में ना नीचे का तो बहुत अच्छा बन जाता है, बेस अच्छा की बना। रोटी जो होती है। हाँ। और वैसे ऊपर का थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा लगता है, जैसे ओवन में की तो बात ही और होती है। अच्छा, आपने पतीली में बनाया?
जी, भगोने में बनाया मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वो ऊपर से तो उसको थोड़ी देर और मेरे ख्याल से आपको रखना होगा। रखना होता है, लेकिन फिर भी वो एंजॉय किया, सबने मजा आया। हाँ बेटा मेरा बहुत शौकीन है पिज्जे का। अच्छा, आज ये पिज्जा पराठा बना रही हैं? हाँ, आज ये पिज्जा पराठा बना रही है तो और आसानी हो रही है। हाँ, पराठे मैं में रिपीट में देखूंगी, अभी कॉल मिला रही थी। अच्छा अच्छा, और नहीं अभी से आप रिपीट फॉलो में- कर लें, अभी हमने कुछ किया नहीं है, ठीक है, अभी फॉलो कर लेना। अच्छा जी, चिकन को दही में टिक्का मसाला नमक डाल के जो मैरिनेट किया था, थोड़ा सा ऑयल लेकर हमने उसको खुश्क करना है, और आटा भी हमने आपको बता दिया। अब हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसकी असेंबलिंग आप किस तरीके से करेंगी वो आप बता दीजिएगा, और हम आपका इंतज़ार करेंगे। फिर जब ब्रेक से आएंगे तब आप इसमें चीनी और वो हम डाल देंगे, जब तक तो पक ही जाएगा, गाड़ी है है ना। ठीक है जी, ब्रेक। होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। जितने प्यार पराठा पिज्ज़ा, अज्जा बोनलेस चिकन 250 ग्राम, टिक्का मसाला 2 खाने के चमचे, दही 2 खाने के चमचे, शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर 1 अदद, प्याज 1 अदद, चीज़ 2 खाने के चमचे, पिज्ज़ा सॉस 2 खाने के चमचे, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, मैदा 1 पाव, तेल फ्राइंग के लिए। जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends। जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends। पराठा पिज्ज़ा, अज्जा बोनलेस चिकन 250 ग्राम, टिक्का मसाला 2 खाने के चमचे, दही 2 खाने के चमचे, शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर 1 अदद, प्याज 1 अदद, चीज़ 2 खाने के चमचे, पिज्ज़ा सॉस 2 खाने के चमचे, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, मैदा 1 पाव, तेल फ्राइंग के लिए। प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़। हाँ जी, वेलकम बैक। हम आ गए हैं ब्रेक से, और ब्रेक में आप लोगों ने क्या किया ज़रा बताइए। आप लोग क्या वहीं बैठे रहते हैं, चैनल स्विच करते हैं, ख़बरें देख लेते हैं? अच्छा जी, आज की क्या ताज़ा तरीन है जी? क्या नाम है? अनिला जी। अब बता दें आप क्या कर रहे हैं? हम बस ये हमारे चिकन जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। ठीक है। अब हम इसके अंदर ये शिमला मिर्च है, हाँ, और एक छोटी सी वो है प्याज है, और वो है टमाटर। अच्छा, ये अब हम सारी इसको चीज़ें, इसमें डालेंगे सिर्फ चंद मिनट के लिए। ठीक है, चिकन को खुश करने के बाद। जी। सही, ये फिलिंग बन रही है पराठे की, और ये पिज़्ज़ा फिलिंग है, और इसमें कुछ केचप वगैरह कुछ डालेंगी, चिली सॉस? जी, वो उसकी फिलिंग में डलेगा ना। अच्छा, फिलिंग, ठीक है। ये तो इसका अंदर का मसाला तैयार जी। कर दिया। ये पराठा वैसा वाला कि 2 बेल के और ऊपर से जोड़ के, हाँ सही रहता है वैसे। चलो, मैंने ये घर पे ट्राई किया था ना, तो मैंने दोनों तरीके से बनाया था। अच्छा, एक में मैंने उसमें ये सब्जियां ऐसी डाली थी तो वो उतना अच्छा नहीं बना, थोड़ा उसमें ना पानी पानी सा लग रहा था। अच्छा, कुक फिर कर मैंने लें तो। इसको इसमें थोड़ा सा कुक करके बनाया तो वो बहुत ज़बरदस्त बना था, सही इसलिए मैंने ये इसमें ना थोड़ा सा कुक कर दिया। ये सही है, बस ये रेडी हो गया। ठीक है। अच्छा, गिले फिरदौस में हमने अभी तक इसमें चीनी और इलायची नहीं डाली हुई है, ठीक है। हो गया ना? चावल तो गल गए हमारे, बस अब इसको जो ना थोड़ा सा इसको मिक्स करना है चावलों को। ठीक है। सही है, हाँ, जब तक क्योंकि वैसे ही आपने एक तो भीगे हुए थे और फिर कूट लिया था। जब तक हम पराठे के लिए करते हैं। लाइवली वीकेंड्स में आने का कैसा ख्याल आया अनिला आपका? आपको बहुत लंबी दास्तान है, सुनाई ना मैं जरा। बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी आने के लिए। अच्छा, जी, मैं 2 दफ़ा इंटरव्यू के लिए आई हूँ। हाँ, जी, पहले एक बार आई थी, उस वक्त सबा थी मेरा ख्याल से। अच्छा, वो दूसरी जी, टीम होगी उनके क्योंकि साथ। तो वो उस वक्त भी मेरा डन हो गया था, लेकिन फिर वो शायद मेरी बारी नहीं आई थी उस वक्त। अच्छा अच्छा फिर अब नेक्स्ट टाइम दोबारा जो है वो मुझे बुलाया, तो हाँ। मुझे बड़ी खुश हुई मैं। अच्छा, अच्छा, इसके लिए ना 2 पेड़े हमने बना लिए, ठीक है, और इसको थोड़ा सा जो ना मोटा सा बेल लेंगे। सही है। और ये मैदा हमने लिया था जिसमें इन्होंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा भी डाला था, थोड़ा घी और पानी से गूंद लिया था। अच्छा, ईस्ट वगैरह का कुछ नहीं? ईस्ट नहीं डाला इसमें, हमने वो डाला है थोड़ा सा बेकिंग सोडा सही और है। बेकिंग पाउडर, ठीक है, क्योंकि ईस्ट डालेंगे तो वो बिल्कुल ही फूल जाएगा बहुत ज़्यादा ना, सही है। पराठे का लुक नहीं आएगा फिर। आज क्या बनाया? घर में क्या बना रही हैं आप? घर में अब जाके सोचेंगे क्या बनाना है। सोचा ही नहीं? सोचा ही नहीं ना, यहाँ पर आने की जो थी, सुबह से उठे हुए थे कि हो ही नहीं जा सकता, रहे हैं। दिमाग में होगा ज़रूर कुछ ना कुछ रात से ही के। असल में सबकी प्लानिंग होती है ना, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। अच्छा,
हाँ संडे है ना वैसे भी। जी संडे है आज। हाँ अच्छा संडे की तो वैल्यू वाकई खत्म हो गई, पता ही नहीं चलता संडे का। वीकेंड्स का पता ही नहीं जी। चलता, अब हर दिन वीकेंड ही है ना। रूटीन एक सा हुआ हुआ है ना। सही। बस इतने बजे दुकान से जाकर अब चीजें जो भी लानी छुट्टियों है। के शौकीन है उनकी तो छुट्टियां सही की शौक पूरा हुआ है उनका। हाँ हम माफी मांग रहे हैं कि कब बाहर जाने को मिले। बच्चे तो खैर खुश होंगे, मर्द हज़रात थोड़े से नहीं बच्चे बेचैन खुश होंगे। नहीं है, बच्चे भी बहुत परेशान हैं। अच्छा और क्या, कोई एक्टिविटी नहीं है ना बच्चों की इतनी खास। हाँ अच्छा ये देखें अभी हमारे पास पिज़्ज़ा अच्छा, ये सॉस सॉस है। आप लगाएंगी इस पे? सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। मेरी तरफ चूड़ियाँ बनी। ये आपने घर में ही बनाई हुई है सॉस, नहीं पिज्ज़ा सॉस बाजार की? नहीं जी बाजार अच्छा तेरे काबिल नहीं। ठीक है, नहीं वैसे तो घर में हाँ घर में भी बन जाती है, बहुत रेसिपी रेसिपीज वगैरह हम के अंदर सिखा भी। चुके हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना हाँ। चाहते हो तो ज़्यादा लगा लें, वरना ये कि फिर कम लगा लें। अच्छा ये उसके ऊपर हम लोग पिज़्ज़ा सॉस डाल दिया, अब इसके अंदर फिलिंग करेंगे। ठीक है। चीज़ मैंने रखवाई थी फ्रीज़र में। चीज़ बख्तियार चीज़ इधर है। इधर ही है। चीज़ प्याले में किधर है बख्तियार? इसको 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 एक तो बख्तियार इतना डर रहा है जैसे कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर कैमरे में इसकी आवाज़ भी आ जाएगी। नहीं ये तो फ्राइज़ हैं। नहीं बख्तियार आप आके ज़रा निकालें, मैं इधर आती हूँ। भाई कैमरा प्लीज़ बख्तियार को ज़रा कैच कर ले। हम आपको बताते हैं कि कितने यहाँ पर सेफ़ एंड सिक्योर है। हमारी टीम वीम सारे ग्लव्स और मास्क वास्क पहन कर है। बख्तियार आप आ गए। ले लीजिए। अच्छा खूब सारी आपने फिलिंग की है, इसको तो बनाना बड़ा मुश्किल, हैंडल करना बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? एक्चुअली थोड़ा मोटा है ना तो इस वजह से हम आसानी से इसको कर लेंगे। अगर ये अच्छा। पतला होता फिर परेशानी होती। अच्छा तो आपने भी मोटा रखना है इसको तवा पराठे मुझे को। चाहिए होगा। तवा मैं ये निकाल देती हूँ। अच्छा वो इसको वो करना है मुझे क्या? ग्रेटर है? हाँ ग्रेटर भी है। से कर लो। ठहरे इसको मैं यहाँ ये चीज़ मैंने घर पे बनाई है। अच्छा चीज़ भी घर पे बना? अभी हम रेसिपी लेते हैं रही थी आपसे। ना तो इस वजह से मैंने चीज़ घर पे बनाई। जी अस्सलाम वालेकुम अज़रा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जान? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ, खुश जी मैं हूँ। गुजरांवाला से बोल रही हूँ। जी हाँ जी मैंने बात करनी थी कि आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं ना आज? पिज़्ज़ा पराठा। पराठा पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा पराठा। हाँ ठीक है, जो मेरे पास बच्चे बैठे हैं आजकल, बच्चे घर है ना छुट्टियाँ, हाँ तो वो कह रहे हैं कि पिज़्ज़ा ना आप वेजिटेबल के बगैर बना सकती हैं? क्या कह रही है? वेजिटेबल ना डले, वेजिटेबल के बगैर। जी जी बना सकते हैं। वेजिटेबल आपको पसंद नहीं है तो आप खाली चिकन का बना लें। हाँ, ये भी अगर हो चिकन सकता है। पसंद नहीं है तो ये खाली भी हो वेजिटेबल सकता का भी बना है। सकते अच्छा जी बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, मैंने पहली दफ़ा कॉल की है। पहली दफ़ा कॉल किया? हाँ जी मैंने गुजरांवाला से की है। गुजरांवाला से की है? अच्छा गुजरांवाला की बुक वैसे हमारे पास नहीं है वाउच की, वरना मैं आपको ज़रूर दे देती। खैर एनीवेज इनकी लाइंस भी थोड़ी सी वो थी। अच्छा हम क्या कर रहे हैं, एक तो ब्रेक आ रही है, दूसरा ये कि ये चीज़ को हम ग्रेट करेंगे इसके ऊपर ही, और फिर आप उसको कवर कर देंगे। इसको दूसरे से कवर करके और हाँ मैं ज़रा दिखाती हूँ आपको। ये लीजिए, ये लीजिए। अब आप इसको ग्रेट करके, ब्रेक फ़ौरन तो नहीं, ज़रा सा देख लेते हैं ना ये करेंगी क्या। हाँ कि फिर दोबारा से बेलेंगी इसको जोड़ने नहीं, इसको के बाद। बेलना नहीं है, अब बस इसको जो है ना सेट करके दोनों पीस। हाँ। और फिर हम इसको फ्राई वो पकाएंगे तवे के ऊपर। अच्छा क्योंकि अच्छी खूब सारी फिलिंग की हुई है, मुझे यही था कि इसको हैंडल हम कैसे करेंगे, उठाना ही इसको मुश्किल होगा ना ऐसे। नहीं आप भी उठाइएगा इसको। अरे बाप रे, हाँ उठा लूँगी। रेडी फॉर एनी चैलेंज। वेरी गुड। अच्छा चीज़ कैसे बनाई आपने? चीज़ मैंने दूध को बॉईल नहीं किया था, हल्का सा इसको गर्म किया। हाँ। और उसके अंदर मैंने वो डाली थी टाटरी। अच्छा ये डिब्बे वाला दूध? नहीं फ्रेश दूध। फ्रेश दूध डिब्बे वाले दूध से नहीं बनती सही। ये देखिए ठीक है। मैं ना थोड़ा सा
इसमें डाल रही हूँ ऐसे ताकि कितना दूध था अच्छी और कितनी फीलिंग हो। टाटरी 1 किलो दूध था हाँ। और उसके अंदर मैंने आधा टीस्पून जो है वो टाटरी डाली थी पिसी हुई। अच्छा, जी, वैसे आप नींबू भी डाल सकते हैं उसके अंदर। उसको पकाया नहीं था? उसको पकाया नहीं, दूध को बस हल्का सा गर्म करते हैं उसमें ना, हल्का वार्म, ठीक है। उसके अंदर फिर वो डाली जब टाटरी तो वो फट गया दूध। हाँ। और फिर उसको पानी उसका जो है निकाल के हाँ। और फिर उसको नीम गर्म पानी के अंदर मैंने इसको वॉश कर लिया। अच्छा। और अच्छी तरह निचोड़ के और फिर उसको हाथ से ना हथेली से हाँ। पीस लिया। अच्छा, हाथों पीस से के जी, जैसे। उसके बाद फ्रीज़र में रख दिया। अच्छा, जैसे वो कॉटेज चीज़ की तरह फिर। जी, चेडर अच्छा, अब चीज़। ये देख लें। ठीक है, डोम बन गया, पिज्ज़ा डोम। अच्छा, मैं आपको फ्लैट चमचा दूं जिससे आप उठाएं? जी जी, दे दीजिए। है ना, ये वाला मेरा ख्याल से सही है। हाँ, अब हम ब्रेक ले सकते हैं। तवा को हमने गरम कर लिया है और इसको हम घी शी कुछ डालेंगे, तेल जी, वेल जी। डालेंगे जैसे पराठा बनाते हैं। जी बिल्कुल वैसे ही। स्पेसशिप ना, स्पेसशिप लग रही है। और फिर इसको हम काटें और फिलिंग आप कम करना ये चाहें देखिए, आप कम भी फिलिंग रख आप कम सकते कर सकते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा ना हाथ से हाँ। प्रेस करके थोड़ा बड़ा करेंगे। हैं। ओके, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का पिज्ज़ा पराठा आज हमने सीखा सीखा है। हाँ, कुछ ना कुछ। ठीक है जी, इसको रख अब देते ये जो हैं। मोटा मोटा है ना, ये फिलिंग है इसके अंदर। ठीक है, अब जब ये पकेगा तो फिर ये भी सही लगेगा। है। अब हम इसको तवे पे रखते हैं, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं और अपनी अगली रेसिपी स्टार्ट करेंगे। खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए। पराठा पिज्ज़ा, अज्जा बोनलेस चिकन 250 ग्राम, तिक्का मसाला 2 खाने के चमचे, दही 2 खाने के चमचे, शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर 1 अदद, प्याज 1 अदद, चीज़ 2 खाने के चमचे, पिज्ज़ा सॉस 2 खाने के चमचे, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, मैदा 1 पाव, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: पहले दही फेंट लें और इसमें तिक्का मसाला शामिल करें। अब दही के मसाले में बोनलेस चिकन को 5 से 10 मिनट मैरिनेट कर लें। फिर पैन में तेल गर्म करके चिकन भून लें। उसके बाद मैदा गूंदें और 2 अदद पेड़े बना लें और बेल लें। अब एक रोटी पर पिज्ज़ा सॉस, चिकन, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, ओरिगानो और चीज़ शामिल कर लें। फिर इस पर दूसरी रोटी रखें और किनारे बंद कर लें। उसके बाद इसे तेल गर्म करके धीमी आंच पर दोनों तरफ से फ्राई करें। आखिर में इसे काट कर हिस्से करके सर्व करें। जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends। जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends। पराठा पिज्ज़ा, अज्जा बोनलेस चिकन 250 ग्राम, तिक्का मसाला 2 खाने के चमचे, दही 2 खाने के चमचे, शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर 1 अदद, प्याज 1 अदद, चीज़ 2 खाने के चमचे, पिज्ज़ा सॉस 2 खाने के चमचे, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, मैदा 1 पाव, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: पहले दही फेंट लें और इसमें तिक्का मसाला शामिल करें। अब दही के मसाले में बोनलेस चिकन को 5 से 10 मिनट मैरिनेट कर लें। फिर पैन में तेल गर्म करके चिकन भून लें। उसके बाद मैदा गूंदें और 2 अदद पेड़े बना लें और बेल लें। अब एक रोटी पर पिज्ज़ा सॉस, चिकन, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, ओरिगानो और चीज़ शामिल कर लें। फिर इस पर दूसरी रोटी रखें और किनारे बंद कर लें। उसके बाद इसे तेल गर्म करके धीमी आंच पर दोनों तरफ से फ्राई करें। आखिर में इसे काट कर हिस्से करके सर्व करें। भाई देखने में तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है ये पिज़्ज़ा पराठा। अच्छा, हमने क्या किया था, उसको सेका जैसे पराठे को सेकते हैं और फिर घी में हमने किफ़ाया बनास्पति घी में हमने इसको हल्की आंच पे किया ताकि अच्छे से रोटी भी इसकी जो बेस है वो बन जाए। और ये थिक जानबूझ के रखा था ताकि वो एक स्लाइस की शक्ल आप वो दे सकें। पिज़्ज़ा की वो पूरी फिलिंग है। लग तो बहुत जूसी रहा है ना, मज़ेदार। थैंक यू। हाँ हाँ, टेस्ट करूँगी ऐसे कैसे। अच्छा, हमारी रेसिपी कार्ड में ओरिगानो भी होगा, आप उसकी फ्लेवरिंग के लिए इटालियन हर्ब या ओरिगानो भी इस्तेमाल कर लीजिएगा जो हमने अंदर चिकन में इस्तेमाल किया है। वैसे तो इसके अंदर सॉस के अंदर भी था, सॉस में था, बिल्कुल। ठीक है जी, ये तो तैयार हो गया है और इसको आपने हल्की आंच पे पकाना है क्योंकि हमने रोटी को थोड़ा मोटा रखा था ताकि वो अच्छे से अंदर, और जैसे ही इन्होंने घी डाला ना वो ये से फूली थी वो जी। इनका है ये तो लाइव दिखाना चाहिए था तो ज़्यादा मज़ा आता। खैर एनीवेज़ ये खुशबू बहुत अच्छी आ रही है पिज़्ज़ा पराठा की। आज हो ही जाए संडे के रोज़ पिज़्ज़ा पराठा। घर वालों क्या ख्याल है? सही।
हाँ जी, ये हो गया। अब जी, डालें इसके अंदर हम हम चीनी डालेंगे। फाइनली जी आप ही डालें इसमें। पूरी डाल दूँ? जी इसमें चीनी भी है और इलायची भी है इसमें। ठीक है जी। गिले फिरदौस, अब आपको थोड़ी सी हेल्प करवानी पड़ेगी। बताएं क्या करना है? इसको बस हिलाते रहना है हाँ, ये मैं हिलाती ताकि हूँ। थोड़ा गाढ़ा हो जाए ना। थोड़ा सा चूल्हा तेज कर लेंगे इसको। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ आपके जी, लिए, बस ये आप करती रहें। अपनी मेहमान के लिए। थैंक यू। बस अब हम ये हांडी कबाब बनाने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और अब हम जो है हांडी कबाब कीमे, ये इसको आपने कोई पीसना वीसना है? इसमें हम दही के अंदर मैरिनेशन करेंगे इसके। ठीक है, उबाला आ जाए ना एक इसमें। खीर में घी, खीर में घी। अच्छा, दही दही को हल्का सा फेंट के और इसके अंदर हम सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और कीमा डालेंगे। अच्छा, ये लहसुन अदरक है पिसा हुआ। ठीक है। लाल मिर्चें, जी लाल पिसी हुई मिर्चें हैं, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। वैसे मैं इसके अंदर 2 टीस्पून डाल रही हूँ भर के। ठीक है। उसके बाद नहीं करें, डालें। इसके बाद इसमें गरम मसाला डालेंगे 1 टीस्पून भर के। मैंने कहा नीला टीचर है ना, टीचिंग कर रही है 10 साल से, वो टीचर वाली एक वो लेकर अच्छा। आई है ना, जैसे बच्चों को समझा रही है। ये देखिए 1 चम्मच इसके अंदर हम नमक डालेंगे। वैसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, इसको अगर ज़्यादा आप खा रहे हैं। उसके बाद ये कीमा जो है इसके अंदर हम ऐड करेंगे। पहले इसको मिक्स कर लेंगे। कीमा आधा किलो? कीमा ये तो 1 पाव है, बाकी ठीक ये है। कि आप 1 पाव के हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं सही है। चलेंगे। जी तो ये कीमा ना बिल्कुल बारीक होगा, मशीन का पिसा हुआ बारीक। अच्छा, तो मैंने घर पे बीफ लाके मटन इसको, कोई भी ले लें। आपने वैसे बीफ बीफ लिया में हुआ? ज़्यादा बीफ अच्छा का। इसका टेस्ट आता है। जी ठीक है। अब ये कीमा इसके अंदर बारीक पिसा हुआ ऐड कर देंगे। ठीक है जी। हाँ, कौन? तुरंत लाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एनी कैसी हैं? आपको एनी बुलाते? जी जी जी। हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं एनी की मदर बात कर रही हूँ। मैं ओह। आपका शो ऑनलाइन देख रही हूँ। ओह अच्छा, आप कहाँ पर हैं? मैं शाफैसल से बात कर रही हूँ। अच्छा, इधर कराची में ही हैं। जी जी जी, कैसी लग रही हैं आज की अच्छा। रेसिपीज़? आज की रेसिपी दोनों अच्छी हैं और इंशाल्लाह आज मेरे बेटे की बर्थडे है तो मैं ट्राई भी करूँगी। हाँ, और मेरे बेटे हसन रजा को आप विश कीजिए। अच्छा, क्या नाम है? उज़ैफा। हसन रजा। हसन रजा। हसन रजा। हसन रजा, हैप्पी बर्थडे टू यू। कितने साल? सुना उसने? 26 ईयर्स। 26 इयर्स के वो होने वाले हैं? जी जी। अच्छा, मैं समझी तो कोई छोटा सा बच्चा है, पीछे बच्चे की आवाज़ भी आ मेरे लिए तो बच्चा ही है। हाँ आपके लिए तो बच्चा है, शादीशुदा भी हो जाएगा तो आपके लिए बच्चा 26 है। मंथ्स तो नहीं कह रही, ईयर्स कह रही है ना। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजवा गया मेरा दिमाग। हेलो। हाँ, और आपने एक सवाल किया था क्वारंटाइन से हाँ हाँ, मुताल्लिक़। बताइए। क्वारंटाइन का असल में बेसिकली एतकाफ होता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमने कभी सुना नहीं ना। यानी अलहदा बैठना, हाँ। अलहदा हर चीज, हर सोशल एक्टिविटी से अलग। बेशक बेशक, बिल्कुल सही है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि आज इन्होंने ये पिज्जा पराठा जो बनाया था जी, ना, तो जी। वो मुझे ऐसा लग रहा था कि इन्होंने अगर ये कीमा बना ली थी ना इसके साथ, हाँ, तो बहुत अच्छा, इसकी फीलिंग बहुत अच्छी आ जाती है। नहीं इसकी इन्होंने ना कीमा कह रही हूँ, चिकन को बहुत छोटे छोटे पीस कर रहे थे। फीलिंग तो इनकी बहुत अच्छी बनी हुई है। आप कीमा में आपकी भी मर्जी ट्राई है। करें। हाँ आपकी हाँ, मर्जी है, आप हाथ का कीमा ले लें, उसमें भी बन सकता है, बिल्कुल। अच्छा बनेगा उसमें भी। बन जाएगा, ऑप्शन है। हाँ, चिकन के वैसे पीस तो नहीं मुझे है। बहुत पसंद आ रही है और इंशाल्लाह। हाँ। और ये डिफरेंट है, खीर भी डिफरेंट है। खीर भी डिफरेंट, ये खीर नहीं है ना, ये वो गिले है। फिरदौस है ये। वो वाला चल गया। ठीक है जी, थैंक यू एनी की अम्मी। और इनका नाम नहीं मुझे पता क्या था। खैर एनीवेज, अच्छा हमने क्या किया था कि वो कीमा आपने डाल दिया वो दही में, जी इसको मैरिनेट कर दिया हमने। अदरक अब लहसुन प्याज पेस्ट, ब्राउन दही करेंगे। और
लाल मिर्च और नमक। नमक जी सही है। अब प्याज ब्राउन करेंगे, प्याज ब्राउन करेंगे और उसके अंदर कीमा डालेंगे। ठीक है। और आप लोग जब तक ब्रेक ले लीजिए, ये गिले फिरदौस जो है इसको हम पका रहे हैं अच्छे से, और थोड़ी देर पकेगा, थोड़ा थिक होगा, फिर हम आपको बताते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। होती है प्यार की बात, दिल से पकाए। हांडी कबाब अज्जा गाय का कीमा 250 ग्राम, प्याज 1 अदद, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, भुना सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, भुने चने 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, कोयला 1 अदद। जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends। जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends। हांडी कबाब अज्जा गाय का कीमा 250 ग्राम, प्याज 1 अदद, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, भुना सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, भुने चने 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, कोयला 1 अदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पानी में अल्लाह की ताकतें, अल्लाह का नूर है जो मुझे अंदर से ताकतवर बना रहा है। आई एम अ प्योर एंड पावरफुल सोल। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा और पॉजिटिव सोचती हूँ, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए मज़बूत रहती हूँ। लोगों की बातें जैसी भी हों, सिचुएशन चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन मैं अल्लाह की रस्सी को थामे रखती हूँ और मज़बूत रहती हूँ, और लोगों को भी प्यार मोहब्बत बांट रही हूँ, खुशी बांट रही हूँ, खुश रहती हूँ। सोने से पहले मुझे याद रहता है कि मुझे अच्छा अच्छा सोचना है। उठते साथ ही मैं बहुत अच्छा और प्योर सोचती हूँ। मुझे सारी अच्छी अच्छी बातें याद रहती हैं और अपने मन में सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा चलाती हूँ। जो चीज़ें आप भूलते रहते हैं ना, वो भी डालते रहें पानी में कि वो याद रहती हैं अच्छी अच्छी पॉजिटिव वे में। अच्छा जी, हो गया ये तो गाढ़ा हो रहा है। बाकी ये कि इसमें हमने कीमा जो हमने मैरिनेट करके रखा था वो हमने डाल दिया। प्याज ब्राउन करके आपने वो कीमा डाल दिया था जो हमने। अब इसको दम पे रखना है, पानी हमने बिल्कुल भी नहीं डाला। ठीक। और इसमें और कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ लाल मिर्च गई हैं जी। इसमें लाल मिर्च, नमक और गरम मसाला डाला था, और बाद में हम इसमें ये डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा है भुना हुआ, हाँ, और भुने हुए काले चने। अच्छा, भुने हुए काले चने जी, जो काले चने हम आमतौर पे खाते हैं वो वाले विषय में, जो वो नॉर्मल वाले ना, छिलके वाले भुने हुए चने, वो पीस के ना वो इसमें डालेंगे एंड में बिल्कुल। अच्छा, वो भून के पीसा आपने, और क्या डालेगा? भुने हुए ही होते हैं। अच्छा, काले चने जो होते हैं हम खाते हैं। ठीक है, बस उनको आपने पीस लिया, वो जाएगा। और क्या? ये सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ, ये सफ़ेद ज़ीरा जी। अच्छा ठीक है, भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा जाएगा, सही। और वो चटनी वटनी क्या है? चटनी ये इसके लिए मैं बना के लेकर आई थी। अच्छा, सर्व करते हैं सर्विंग के लिए। ठीक है ठीक है। ये तो बड़ी आसान सी हमारी रेसिपीज थी। आपको एक और रेसिपी बनानी चाहिए। बना लो हम। हैं, बना लेंगी? क्या बना लेंगी? सामान प्रोवाइड कर। देखो ज़रा, सामान प्रोवाइड करें। सही है। अच्छा, इसको अभी गाढ़ा होना है, थोड़ा तेज़ हम कर देते हैं। बाय द वे, ये जो हम बना रहे हैं हांडी कबाब, इसमें कोयले का धुआं भी जाएगा, जो कि हमने कोयले रख लिए हैं। ये तो फ़ौरन ही बन जाएगा। इसमें कोई पपीता शपीता भी नहीं हमने इस्तेमाल नहीं, कीमा बहुत बारीक है ना, ठीक है, इसलिए इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस ये इसके अपने पानी में गल जाएगा कीमा। हाँ। और फिर इसको भून कर थोड़ा सा, और इसमें ही डाल देंगे भुने हुए चने और सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, बस रेडी। यानी कि नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला पिसा हुआ आपने डाला हुआ था इसमें। ठीक है, कैसा लग रहा है अनिला? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। कुकिंग ये ज़्यादा अच्छी लग रही है सिखाने में, या जो टीचिंग आप करती हैं वो ज़्यादा अच्छी है? मुझे तो ये भी टीचिंग ही लग रही है। ऐसी बात है, एक तरह से ये भी टीचिंग ही है, सिखाना। हाँ। लेकिन ये अच्छा लग रहा है कि बना रहे हैं आपके साथ। इस टीचिंग में आपका टीचर वाला एटीट्यूड नहीं है ना, जो आपका क्लास में होता है। इतने सारे कैमरे भी तो ये सारे स्टूडेंट्स हैं आपके, कैमरे से डर रही। ये घर जाके अब बना के फिर आपको बताएंगे कि उन्होंने बनाए कि नहीं बनाए। क्या ये रेसिपी? हाँ, अभी घर जाके क्या करेंगे आप? घर जाके सुकून करेंगे यार। अच्छा, हो गया ना सारा कुछ? नहीं, घर जाके फ़ोन पे फ़ोन, यहाँ पर तो सिग्नल नहीं आ रहे ना, बस फ़ोन पे फ़ोन। जब ये मेरी बेटी गई थी तो तब रास्ते में ही फ़ोन आना शुरू हो गए थे सबके। बहुत अच्छा किया है, बहुत अप्रिशिएट किया सबने इसको। अच्छा, तो अब मैं घर जाऊँगी तो फिर सबके मैसेजेस, व्हाट्सएप पे मैसेजेस
क्योंकि मैंने स्टेटस भी लगाया हुआ था ना, हाँ तो ये कि वो सब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। वेरी गुड। वो टीवी पर आना एक अलग ही हो जाता है ना। सेलिब्रिटी एक्सपर्ट हो गई हैं आप अपने ख़ानदान में। अब हर कोई आपसे हमारे ख़ानदान में सभी शौकीन हैं कि टीवी पे आने के। मेरी बड़ी भाभी हैं, वो भी खाने बहुत अच्छे बनाती हैं। अच्छा। उनको भी बहुत शौक है आने का। अच्छा। और मुझसे कई दफ़ा पूछ चुके हैं कि किस तरीके से जाते हैं। आप बता दीजिए तरीका। हाँ, तो मैंने बताया था, मैंने कहा मैं तो किसी के रेफरेंस से नहीं गई थी, मैंने खुद ही अप्लाई किया था। बिल्कुल ईमेल करें भाभी, आपने अगर आना है हमारे शो पे, बस रेसिपीज अच्छी होनी चाहिए, डिफरेंट। वो बहुत डिफरेंट रेसिपी बनाती हैं। अच्छा जी। और देवरानी है मेरी, वो तो केक मास्टर है, वो माशाल्लाह से ऑर्डर के केक बनाती हैं। अच्छा, सारे भाई बड़े बड़े केक बनाती हैं। जिसकी जो तकरीब होती है, मेहंदी है तो वो ढोल बना होगा उसके ऊपर। अच्छा अच्छा। और अगर वो है क्या कहते हैं किसी की बर्थडे वगैरह आ रही है तो उसके हिसाब से वो बनाती है। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। जब तक तो हमारा कीमा भी मेरा ख्याल से हो जाएगा, अगर थोड़ी आंच तेज़ करनी है वो कर दें, और खीर भी हमारी हो जाएगी। ये बाय द वे मैंने टेस्ट किया है, बहुत मज़े का फ्लेवर आया है इसकी फिलिंग का और सबका, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम एक ब्रेक के बाद फिर आते हैं। जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है अंडी कबाब, अज्जा गाय का कीमा 250 ग्राम, प्याज 1 अदद, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, भुना सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, भुने चने 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, कोयला 1 अदद। तरकीब: दही में लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, पिसा गर्म मसाला, भुना सफ़ेद ज़ीरा, प्याज और नमक डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें गाय का कीमा डालकर मिक्स करें और 15 मिनट मैरिनेट कर लें। फिर पैन में तेल गर्म करके मैरिनेट किया हुआ कीमा डाल के दम दें। उसके बाद इसे कीमे का पानी खुश्क होने तक भून लें। अब इसमें भुने चने डालकर भूनें। आखिर में कोयले से दम दें और सर्व करें। जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। अंडी कबाब, अज्जा गाय का कीमा 250 ग्राम, प्याज 1 अदद, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, भुना सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, भुने चने 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, कोयला 1 अदद। हाँ जी, वेलकम बैक। मैं ज़रा यहाँ इस पे खीर पे बादाम वो लगा रही हूँ थोड़ा सा, और इसको पकना था और थोड़ी सी थिक होती तो ज़्यादा मज़ा आता। अच्छा, ये ज़रा कीमे की शक्ल हम आपको दिखाते हैं, ये आप देख लीजिए। इन्होंने क्या किया, प्याज को ब्राउन करने के बाद जो मैरिनेटेड कीमा था वो डाल दिया था, और फिर आखिर में आपने चने भुने हुए जो चने और सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ, हाँ, उससे एकदम से वो थिक हुआ। जो एक मसाला था ना, इसका एक अलग सा टेक्सचर हुआ, और अभी हमने इसको धुआं दिया है कोयले का। अभी जल्दी जल्दी में आप एक मिस्टेक कर जाती और हाथ जला याद रहता फिर मुझे हमेशा। ऐसी निशानी लेकर जाती हैं लाइवली वीकेंड से, यानी अच्छा मैं यहीं पर ही दे देती हूँ ये कोयला। ऐसे उठाने लगी थी, मैंने कहा चिमटा होता है ना ऐसा, बेख्याली में उठा लो, पतीली पकड़ लो, हाँ, और वो पूरी गर्म आग हो रही होती है। निकाल लें उसको, मेरे ख्याल से वो हो गया होगा। प्याज के साथ सर्व करें, बहुत मज़े का इसका एक खुशबू आ रही है। मैं थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ। और आज का जो शो है वो हमारा रात में रिपीट होगा 9 बजे। आप लोग ज़रूर देखिएगा, बनाइएगा ये रेसिपीज़। हाँ, इसी में निकाल लें, ये लें, इसमें निकाल लें। अच्छा, एक तो मैं खीर का ज़रा फ्लेवर टेस्ट करना चाह रही हूँ कि कैसा आया है। जो है थोड़ा सा ये और थिक होता, हमारे पास टाइम कम था। अच्छा, खीर से थोड़ा सा हटकर है, लग रहा है कि इसमें एक घी वाला एक फ्लेवर आ रहा है इसमें, और यही इसका एक फ़र्क था मेरा ख्याल से, वरना तो खीर में उसी तरह से वो चावल बनते हैं। और मुझे एक ये ज़रा चखना है कीमा। ओहो, कीमे की तो क्या खुशबू आ रही है। ला, पराठा होता ना साथ, मज़ा आ जाता। ये थी पराठा बना लो। नीला, ये तो बड़े मज़े का लग रहा है भैया। कैसा लगा आपको आज का शो हमारा लाइवली वीकेंड्स? बहुत अच्छा। ये तो व्यूवर्स बताएंगे कि उनको कैसा लगा है, और जो मेरे वेरी गुड। अच्छा, थैंक यू।
नमक इसमें अगर कम लगे तो नमक और डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई कच्चा पपीता वगैरह आपने कुछ भी नहीं लिया, इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल कम थे और फ्लेवर बिल्कुल वो बिहारी वाला एक फ्लेवर आया। ये कबाब सीख कबाब, ये बीफ है, बीफ में ही थोड़ा सा फ्लेवर आएगा। वेरी नाइस अनिला, थैंक यू, गुड रेसिपी। हाँ जी, जाते जाते क्या कहना चाहेंगी? आइए ज़रा तशरीफ़ रखिए यहाँ। क्या कहेंगी अपने जो लोग आपको देख रहे हैं, आपके घर वाले? पिज़्ज़ा पराठा बहुत मज़ेदार बना है। मैं सिर्फ इनको ये बोल रही थी, हमने क्योंकि रोटी मोटी रखी तो आप जब भी बनाएं इसको हम हल्की आंच पे हम बनाएंगे तो अंदर से ये पक जाएगा। ऊपर वाला लेयर बिल्कुल पका हुआ, बहुत मज़ेदार। ये एक थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी। या तो आप उसको पतला बेल लें, ओवन में भी इसको बेक भी कर सकते हैं हम। अच्छा, ओवन में बेक भी कर सकते हैं, ऑयल लगा कर करें? ऑयल लगा के जी, क्योंकि पराठा है ना तो ये ठीक है, सही है, ज़बरदस्त। बट आज की नंबर 1 रेसिपी ना मुझे ये वाली लगी है, कीमे का वो एक बहुत अच्छा फ्लेवर आया पराठे के साथ। हाँ जी जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इंसान ज़िंदगी में जो है ना कभी भी हिम्मत ना हारे। हाँ, कोई भी इंसान ज़िंदगी में कोई काम ऐसा नहीं है कि जो वो ना कर सकता हो। जब एक इंसान कर सकता है तो वो दूसरा भी कर सकता है। बिल्कुल। तो देखें आप लाइवली वीकेंड्स में आ गई जी, वरना हिम्मत हार देती। और भी लोग आ सकते हैं लाइवली वीकेंड में। और बहुत मज़ा आया मुझे किरण के साथ, माशाल्लाह से बहुत अच्छा हमारा साथ रहा। कंफ्यूज तो नहीं किया ना मैंने आपको? नहीं, आपने मुझे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। बेटी डरा रही थी ना कि ये शायद कंफ्यूज कर देंगी। नहीं, हमें भी अच्छा लगा। और आप लोग भी हमारे शो पर आ सकते हैं, आपको पता है तरीक़ाकार। हमें आप लोग ईमेल कर सकते हैं livelyweekends@masalatv.tv पर। अच्छी सी रेसिपीज़, रिवायती रेसिपीज़ जो आप अपने घरों में बनाते हो, बेशक आपके लिए वो आम रेसिपीज़ हों लेकिन हमारे लिए वो ख़ास हो जाएंगी क्योंकि वो नई होंगी। एनिक्स का तोहफ़ा आपके साथ जाएगा, इसे आप साथ लेकर जाइएगा, आपको हमारी याद दिलाएगा। और इंशाल्लाह अब अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए मेहमान, नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक अच्छा सोचिए, सोने से पहले, जागते वक्त, सारा वक्त, हर पल अपने आप को याद दिलाते रहें कि मैंने अच्छा सोचना है, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते रहें। बस खुश रहें। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है मसाला है तो खाने में